Assalamu alaikum everyone. Welcome to another exciting video of client communication course for beginners. क्लाइंट कम्युनिकेशन कोर्स फॉर फ्रीलांसर्स और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की इतनी प्रोग्रेस देख के। बायोस बन गई, प्रपोजल्स बन गए, क्वेश्चनियर्स बन गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि स्कोप ऑफ वर्क कैसे बनाते हैं। आप लोगों की मुझे पता जान जाती है कि क्लाइंट कहता है स्कोप ऑफ वर्क भेज दो, तो आप कहते हैं क्या। तो अब आपको क्या कहने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगी कि स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है, कैसे बनता है, और इवन उसके टेम्पलेट्स भी, क्योंकि मैं इतनी अच्छी मैम हूँ आपकी, मैं आपको सारे टेम्पलेट्स भी साथ में ही दूंगी, इवन कैनवा पे डिजाइन किए हुए, ताकि आपको डिजाइन भी ना करने पड़े। ठीक है, सो वीडियो को लाजमी देखिएगा। इससे पहले कि हम आगे चलें, पहले आप सब्सक्राइब करो मुझसे। आप स्कोप ऑफ वर्क ले लो, टेम्पलेट ले लो, बायो ले लो, जॉब्स ले लो, सारा कुछ ले लो। मेरे लिए सब्सक्राइब तो करो, पहले सब्सक्राइब करो, रिंग नोटिफिकेशन का बटन दबाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स में मुझसे अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करो। ओके जी, सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि स्कोप ऑफ वर्क बनाना कैसे होता है। सो नंबर वन थिंग तो ये है कि प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव्स समझने कि प्रोजेक्ट है क्या, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, किस लिए बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो स्कोप ऑफ वर्क बिल्ड, जैसे हमने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट गैदरिंग की थी, अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग से नेक्स्ट स्टेप है, आप समझो कि स्कोप ऑफ वर्क, क्योंकि क्लाइंट हमसे मांगेगा कि हमसे कह रहे हैं $5,000 लगेंगे, तो कहेगा भाई किस चीज के $5,000 देने, मुझे कोई स्कोप ऑफ वर्क तो भेजो। स्कोप ऑफ वर्क, जैसे हम कहते हैं वीडियो एडिटिंग का क्या स्कोप है, तो इसी तरह इस वर्क का क्या स्कोप है, जो प्रोजेक्ट तुम मेरे लिए करने लगे हो उसका स्कोप क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो वो हमने बताना है। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव्स बताने कि प्रोजेक्ट है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा। फिर नेक्स्ट थिंग है ओवरव्यू ऑफ ऑफर्ड सर्विसेज, कि आपने मोबाइल ऐप बनवानी है या लोगो बनवाना है, डिजाइन करवाना है, वेबसाइट बनवानी है, प्रोजेक्ट बनवाना है, तो आपका गोल ये है कि आपको ये फाइनल चीज रेडी चाहिए। हमारी इसमें क्या सर्विसेज हैं, ये भी तो बताने ना कि हमारी ऑफर्ड सर्विसेज क्या हैं, हमारे कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितने दिनों के लिए काम होगा, कितने बंदे उसमें इस्तेमाल होंगे। हम सोशल मीडिया की सर्विस दे रहे हैं, मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं, इसमें डिजाइन की दे रहे हैं, डेवलपमेंट की दे रहे हैं, फ्रंट एंड की दे रहे हैं, बैक एंड की दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। सो अपने सर्विसेज जो आप ऑफर कर रहे हैं उसका ओवरव्यू देना। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि की ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, मेजर गोल क्या है इस प्रोजेक्ट का वो डिफाइन करना, क्योंकि सक्सेस तभी होगा, कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेस या फेलियर तभी हम मेजर कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ या नहीं, जब हमें पता हो कि उसकी कामयाबी की हमने क्या मेरिट्स रखे हुए थे, कौन सी ऐसी 3 या 4 चीजें हैं जो हो जाएंगी तो हमें लगेगा कि हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, सक्सेसफुल हुआ, और नहीं होंगी तो हमारा प्रोजेक्ट कामयाब। सो वो 3 या 4 की ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए कि बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको एक मोबाइल ऐप एंड्रॉइड पे रेडी चाहिए, बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको एक iOS ऐप रेडी चाहिए। iOS ऐप रेडी होना है, वेबसाइट प्रेजेंस रेडी होना है, फेसबुक इंस्टाग्राम प्रेजेंस रेडी होना है। सो जो भी उसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जरूर आपने लिस्ट डाउन करने हैं। कितने विजिटर्स होंगे, 100 विजिटर्स चाहिए, 100 डाउनलोड्स चाहिए, 1000 मैसेजेस चाहिए, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है आपने लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपके पास आउटलाइन द प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क। अब ये वो आपका बेसिक स्कोप ऑफ वर्क है जहाँ पे आपने आउटलाइन देनी है कि मेरा काम क्या है, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कितने स्टेप्स होंगे, और एक आउटलाइन आपने देनी है। जैसे हम किसी एस्से की, किसी डॉक्यूमेंट की आउटलाइन बनाते हैं, किताब की आउटलाइन, इसी तरह आपने अपने प्रोजेक्ट की आउटलाइन पूरी देनी है कि इसके अंदर क्या क्या वर्क होगा, उसकी एक आउटलाइन बनानी है कि पहले जी वाई फ्रेम्स बनेंगे, फिर डिज़ाइंस बनेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे फ्रंट एंड होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप पे उसकी बैक एंड होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप पे उनकी इंटीग्रेशन होगी, फिर उनकी क्यूए होगी, फिर लॉन्च होगा, फिर मार्केटिंग होगी, जो भी सही है। फिर नेक्स्ट आपने करना है आइडेंटिफाई मेजर आउटपुट्स, कि मेजर जब हम ये काम कर रहे होंगे तो इसके अंदर क्या क्या आउटपुट आएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें एंड में हमारे सामने आ रही होंगी। इनपुट और आउटपुट का तो फ़र्क पता है ना, कोई चीज़ हम डालते हैं जो अंदर वो इनपुट होती है, जो बाहर निकलती है वो आउटपुट होती है। सो मैंने फॉर एग्जांपल अपने चैनल में इतनी वीडियोस डाली, इतना रेवेन्यू आया, तो वीडियोस इनपुट है, रेवेन्यू आउटपुट है। इसी तरह आपने अपने मेजर आउटपुट्स डिफाइन करने हैं एंड नेक्स्ट स्टेप में आपने मेजर लिमिटेशंस भी डिफाइन करनी है। ये भी देखना है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट के पास कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी एपीआई, कोई ऐसा प्लगइन अभी तक मिसिंग है जो उसको किसी और डेवलपर ने देना था या किसी और ने देना था, कोई पीओएस सिस्टम अभी तक उसका अप्रूव नहीं होके आया, बैंक वालों की तरफ से डिले है, या जो भी चीज़ है, तो वो लिमिटेशन ज़रूर इंक्लूड करनी है कि इसमें ये चीज़ें हमारी लिमिटेशन ज़रूर बन सकती हैं, क्योंकि अभी तक ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं दी गई, या हमें कंटेंट नहीं मिला, या सीएमएस का एक्सेस नहीं मिला, या जो भी चीज़ें सही है। तो वो मेजर लिमिटेशंस भी लिखनी है, ताकि फ्यूचर में अल्लाह ना करे कि आपके प्रोजेक्ट में कोई मसला आए, लेकिन अगर आए भी
तो आपने पहले ही उसको स्कोप ऑफ वर्क में डिफाइन किया हो कि अगर ये लिमिटेशन आई तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है, इसका जिम्मेदार आपका बैंक था या आपका डाटा गाय था या आपका सर्वर पर्सन था या आपके फला एपीआई वाली टीम थी, जो भी था, ठीक है। तो वो आपने पहले ही लिख के रखना है ताकि क्लाइंट को भी पता हो कि इसके अंदर लिमिटेशन आ सकती है और मैं उसका सोल्यूशन पहले से ही तैयार करके रखूँ। फिर आस्क क्वेश्चंस अबाउट द प्रोजेक्ट, दिस इज वेरी क्रिटिकल कि जब कोई भी काम करने लगे तो सवाल ज़रूर पूछा करें। हमारी एक मैंने देखा हमारे माशरे में एक जनरली ये प्रॉब्लम है कि हम सवाल नहीं पूछते, हमें लगता है हमें कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो हम कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर गलत करके ले आते हैं। तो गलत करने से बेहतर है कि आप पूछें, आप बार बार पूछें, 4 बार पूछें। आप स्कोप ऑफ वर्क के अंदर अपने क्वेश्चंस इंक्लूड कर दें कि ये मैंने सारा स्कोप ऑफ वर्क बना लिया, अलबत्ता ये 3 चीज़ें हैं जिनका मुझे रिटर्न आंसर चाहिए। कॉल पे तो आपने पूछा था, आपको क्लियर नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो आप रिटर्न उधर लिख दें कि यार यहाँ पे इन 3 क्वेश्चंस का रिटर्न जवाब भी दे दो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या होगी कंप्लीशन की, कितने वीक्स लगेंगे, कितने मंथ्स लगेंगे, कितने अरसे में क्या डिलीवरेबल मिलेगा, कितने अरसे में, फॉर एग्जांपल पहले 3 हफ्तों में आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, नेक्स्ट 3 हफ्तों में आपको फ्रंट एंड मिल जाएगा, नेक्स्ट 3 में आपको बैक एंड मिल जाएगा। सो टाइमलाइन एंड टाइमलाइन अकॉर्डिंग विद डिलीवरेबल्स कि किस टाइम पे क्या चीज़ मिलनी है, क्या डिलीवर होनी है, वो भी इसमें इंक्लूड करनी है। ये आपके लिए, आपके क्लाइंट के लिए, आपकी टीम के लिए, सबके लिए आइडियल यही है कि आप इस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करके फॉलो करो। फिर जब आपने टाइमलाइन डाल दी, साथ में आपने बजट भी देना है कि एस्टिमेटेड बजट क्या है, डिज़ाइन पे क्या कॉस्ट आ रही है, डेवलपमेंट पे क्या कॉस्ट हो रही है, कितने रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, एडवर्टाइजिंग का क्या बजट है, वो बजट किसने ऐड करना है। जो आप ऐड कैंपेन सेटअप कर रहे हो ये आपकी सर्विस है, इसके तो आपने पैसे लेने हैं, लेकिन जो ऐड कैंपेन सेटअप होने के अंदर जो ऐड चलाने के लिए पैसे लगेंगे वो तो क्लाइंट के लगने हैं। तो ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट करना कि मैं आपसे $1000 ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल सिर्फ एड्स चलाने के, जो एड्स चलाते हुए पैसे इस्तेमाल होने हैं वो आपका कार्ड और आपका बिजनेस होगा जो वो आपके यूट्यूब या फेसबुक या गूगल एड्स पे कर रहा होगा, ठीक है। फिर इसी तरह प्रोजेक्ट का बजट क्लियरली लिखना है कि कौन सी चीज़ किस तरह है, कौन उसको पे कर रहा है, आपको सर्विस के कहाँ पे हो रहे हैं, और अगर उसके अलावा कोई आपको एपीआई, कोई फॉर्म, कोई प्लग इन, कोई लाइब्रेरी, कोई थीम कुछ बाय करना है तो उसकी क्या कॉस्ट है और वो क्लाइंट ने पे करनी है, ठीक है। ये चीज़ें पहले से क्लियर रखनी है ताकि बाद में अगर आप मेरे पूरे कोर्स के हर स्टेप को फॉलो करें ना तो आपका कभी क्लाइंट के साथ रोला बनेगा ही नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग आप ये कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट टू गेट ऑन अ कॉल। अगर फिर भी आपको स्कोप ऑफ वर्क जब आपने बना लिया, सब चीज़ें क्लियर हैं या कुछ रह गया है, तो आप उसको एक प्रॉम्प्ट करें कि लेट्स गेट ऑन अ कॉल, और देन कॉल पे आके एक्सप्लेन प्रोसेस एंड पेमेंट्स। आप उसको सारा समझाएं कि ये मैंने स्कोप ऑफ वर्क बिल्ड किया है, ये इसका प्रोसेस है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ये इसका आउटपुट है, ये इसके अंदर होना है, एंड सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना है। ये पेमेंट्स तुम मुझे दे रहे हो, ये पेमेंट्स तुम्हें प्लेटफॉर्म की देनी है, ये सब इसमें हिस्सा होगा। सो दीज आर ऑल द टिप्स टू बिल्ड स्कोप ऑफ वर्क एंड हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन स्कोप ऑफ वर्क। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए स्कोप ऑफ वर्क बनाना है, हाउ टू मेक अ स्कोप ऑफ वर्क फॉर योर प्रोजेक्ट, तो फिर आपने सिंपली क्या करना है, आपके लिए सबसे आसान काम मैंने कर दिया है। कहाँ जाना है आपको भी पता है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिसोर्सेज का लिंक है, उस लिंक के ऊपर डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं, 20+ हैं मोस्ट लाइकली, जो हमने खुद अपने क्लाइंट्स के लिए बिल्ड किए होते हैं या अपने स्टूडेंट्स को अपने उनके क्लाइंट्स के लिए हेल्प करते हैं बिल्ड करने में। सो वो आपको फ्री में मिल रहे हैं एंड इट्स अ लॉट। अगर आप सोचें तो सिर्फ इन स्कोप ऑफ वर्क्स, इन प्रपोजल्स और इन बायोज की ही वर्थ इतनी है कि लाखों करोड़ में तो सिर्फ इनकी वर्थ है, जो ये इतनी मेहनत और इतने विनिंग चीज़ें आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। सो उनको लाजमी डाउनलोड करें। आपका एक्शनेबल आइटम यही है कि आपने लिंक पे जाना है, स्कोप ऑफ वर्क डाउनलोड करने हैं, और किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए पहले आपने प्रपोजल लिखा था, चाहे वो प्रोजेक्ट अब आपको मिल चुका हुआ है या नहीं मिल चुका हुआ, सैम्पल है बेशक, आप अब उसका स्कोप ऑफ वर्क बनाएंगे, ठीक है, वो टेम्पलेट्स डाउनलोड करके। एंड ये टेम्पलेट्स आपने अपने पास सेव भी रखने हैं अपने पूरे क्लाइंट कम्युनिकेशन प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। Dankash.com 0304 1115786